हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 8th चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक किया था, तो उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज करना। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है हमारे पास, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट है हमारे पास साइन A और कोज A और सेकंड है हमारे पास साइन C और कोज C। जो ये साइन A और कोज A है, ये है एंगल, मतलब साइन थीटा कोज थीटा, ये हमारे पास एंगल दिए हुए हैं साइन A और कोज A। इसी के लिए हमें एक त्रिभुज तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब हमने देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया है और क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि B समकोण है, यानी कि जो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, इसमें ये समकोण है जो वो B पॉइंट होगा। तो ये हमारे पास A, ये B और ये C। B हमारे पास समकोण है। इक्वेशन में हमारे पास दे रखा है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और BC हमारे पास दे रखा है 7 सेंटीमीटर। BC हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास है हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण। इसमें हमें ये नहीं बताया हुआ कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, इसीलिए हम A यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी, और C यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी। तो अब हम इन दोनों को बेस या परपेंडिकुलर मान के हाइपोटेनियस का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे चित्र के अनुसार अब हमारे पास क्या दिया हो, त्रिभुज जो हमने बनाया है हमारे त्रिभुज के अकॉर्डिंग। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है और AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, तभी हम साइन A कोज A साइन C और कोज C का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो हमारे पास अब हम लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ABC में हमें ज्ञात करना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हाइपोटेनियस का मान ज्ञात करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से अब हमारे पास हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये सारा अंडर रूट में। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस हमें पता नहीं कौन सा है और ना ही परपेंडिकुलर का पता है क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ। तो हम दोनों को लिख लेंगे
हम बेस मान लिया हमने 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 और 24 का स्क्वायर 576। इसके बाद हम इनको ऐड करेंगे, ये हमारे पास आएगा 625, तो हाइपोटेनियस 25, हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया है 25 सेंटीमीटर। तो सभी सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी हम लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 25 हाइपोटेनियस है और इनमें से एक परपेंडिकुलर और एक बेस, वो हमारे पास एंगल के अनुसार होगा। यदि हम एंगल ए मानेंगे तो हमारे पास बेस होगा 24 और यदि हम एंगल सी मानेंगे तो हमारे पास बेस होगा 7 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है साइन ए और कोस ए। फर्स्ट है हमारे पास साइन ए यानी कि साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हम किसे मानेंगे, यहाँ पर हमने साइन ए निकालना है, तो परपेंडिकुलर साइन थीटा यानी कि साइन ए, तो हम ए वाले एंगल को मानेंगे, तो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस हमारे पास है 25। ये हमारे पास आ गया साइन ए। उसके बाद हमें निकालना है कोस ए। कोस ए हमारे पास होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। एंगल ए से लेना है हमें। एंगल ए है हमारे पास ये वाला, तो यहाँ पर हमें बेस देखना है, तो बेस हो जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 24 और हाइपोटेनियस तो हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड। तो सेकंड हमें दिया हुआ है साइन सी और कोस सी। तो देखिए साइन सी, तो साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो इसमें एंगल सी दिया हुआ है यानी कि ये वाला एंगल दिया हुआ है। तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जो ये वाली भुजा होगी फिर हमारे पास ये बेस बच जाएगा। तो अभी हमें परपेंडिकुलर देखना है, तो 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास साइन सी यानी कि पी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारे पास 24/25 और कोस सी हमारे पास हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो इस बार हमारे पास बेस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर। तो हमें बेस चाहिए, तो बेस 7 सेंटीमीटर। बेस हमारे पास है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस है हमारे पास 25। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।